नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, राजा भोज से जुड़ी एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। राजा भोज बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने महल के इर्द गिर्द बहुत सारे फलदार पेड़, पुष्प और तरह तरह के पौधे लगा रखे थे जिन्हें वे देखकर आनंदित होते थे। वे अपने महल में भी बहुत सारे गुलदस्ते रखे थे जिनमें विभिन्न प्रकार के फूल पौधे थे और जिनकी निगरानी के लिए उन्होंने एक युवक को नियुक्त किया हुआ था। राजा ने उन्हें पहले ही उस व्यक्ति को वार्निंग दे दी थी कि देखो, अगर इन गुलदस्तों को कुछ हुआ तो तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। और वह युवक उनकी डेली देख रेख करता, वाटरिंग करता और उनकी सेवा में लगे रहता। एक दिन की बात है जब इसी इन्हीं कामों के दौरान उसके हाथ से एक गुलदस्ता छूट गया और वह बुरी तरह से टूट गया। राजा को इस गुलदस्ते के टूटने की खबर मिली और उसने दीवान को भेजकर उस आदमी को दरबार में बुलाया। जैसे ही वह आदमी उस दरबार में पहुंचा, राजा ने उसे बिना कुछ सोचे समझे मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी। इस पर वह युवक बहुत दुखी हुआ और वो क्या करता, वो तो एक सेवक ही था। तो अगले दिन उसे फांसी दिया जाना था और उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थीं और राजा ने नियम के अनुसार वह राजा उनसे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो युवक बोलता है कि देखिए महाराज, मेरी तो वैसे कोई इच्छा बची नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं बाकी के 14 गुलदस्तों को एक नज़र देखना चाहता हूँ। आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि आप मुझे उनका दर्शन करा दें। तो इस पर राजा बोले कि ठीक है, हम ये करते हैं। और उन्होंने अपने दरबारियों को, कुछ आदमियों को भेजा और बाकी के 14 गुलदस्तों को उनके सामने लाकर रख दिया और बोले कि देख लो इन्हें, बाद में आपको मौका नहीं लगेगा। और वह युवक उन सभी गुलदस्तों को कुछ देर तक देखता है। उसके बाद में पास में ही खड़े एक दरबारी के हाथों से एक डंडा छीनकर आओ देखा ना ताओ, बाकी के 14 गुलदस्तों को वो तोड़ के रख देता है। इस पर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि दुष्ट, ये तूने क्या किया। तो वह युवक बोला, महाराज, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राजा बोले, क्या मतलब। तो वो बोला कि देखिए महाराज, आज मैं इन 14 गुलदस्तों को तोड़कर उन 14 लोगों की जान बचाई है जिन्हें आप आगे जाकर मृत्यु दंड देते। राजा तुरंत ही उसके बातों को समझ गए और इस पर युवक आगे बोला कि देखिए, अगर कल भी अगर ये गुलदस्ते किसी न किसी से टूटते तो आप उन्हें भी मृत्यु दंड देते। इसलिए आज वैसे तो आपने मुझे मृत्यु दंड की सज़ा सुना ही दी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन 14 लोगों की जान बचाऊं जो आगे जाकर आपसे ये कड़ी सज़ा पाने वाले हैं। इस पर राजा को बहुत ही अफसोस हुआ। राजा तो थे ही विद्यमान, उस समय उन्होंने आक्रोश में आकर वो सज़ा सुना दी थी। इस बार उन्होंने उस युवक को माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसे अपने राज दरबार में एक ऊंचे पद का दर्जा भी दिया।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज हम ऐसी कहानियों को किताबों में पढ़ लेते हैं लेकिन उसके ट्रू मीनिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि पहले लोग किताबें या कहानियाँ इसलिए पढ़ते थे कि ताकि वे अपने बच्चों को सुना सकें। आज के डेट में ये होता है कि अगर हमें भी वही करने को अगर बोला जाता है तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज ढूंढने लगते हैं, मोरल स्टोरीज ढूंढने लगते हैं। हालांकि जो मैच्योर्ड हैं, जो एडल्ट हैं, उनको मेरी बातें जो है सिली लग रही होगी, पर ये तो है तो कुछ काम की बातें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आती होंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।